दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम राजा दाऊद और बत्शेबा के प्रेम कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी हम बाइबल के पुराना नियम में दूसरे शमूएल की किताब अध्याय 11 में पढ़ सकते हैं। यह उस वक्त की बात है जब इस्राएलियों और अमोनियों के बीच में युद्ध चल रहा था। दाऊद ने जोआब के नेतृत्व में सभी सैनिकों, सेवकों और इस्राएली जवानों को युद्ध भूमि में भेज दिया था और वह स्वयं यरूशलेम में रह गया था। एक विकास शाम को वह राजभवन के छत पर टहल रहा था। तब सामने वाले भवन के छत पर एक स्त्री जो अति खूबसूरत थी नहा रही थी। उसे दाऊद ने देखा। उस स्त्री को नहाते हुए देखकर दाऊद अपने शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने पूछवाया कि वह स्त्री कौन है। तब लोगों ने बताया कि वह एलियम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा है। हित्ती उरिया दाऊद की सेना में एक सैनिक था। इस वक्त हित्ती उरिया युद्ध भूमि में था। तब दाऊद ने दूत भेजकर बत्शेबा को राजभवन में बुलवाया और वह उसके साथ सो गया। कुछ दिनों के बाद बत्शेबा ने दाऊद को संदेश भिजवाया कि वह उसके द्वारा गर्भवती हो गई है। तब अपने पाप को छिपाने के लिए दाऊद ने बत्शेबा के पति हित्ती उरिया को युद्ध में मरवा दिया। फिर उसने बत्शेबा को अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर ने उसे देखा और उनके पाप के संदर्भ में हम दूसरा शमूएल अध्याय 11 के 27वें पद में इस प्रकार पाते हैं। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ और यहोवा ने अपने एक सेवक नातान नबी को दाऊद के पास भेजा ताकि वह दाऊद को उसकी गलती का एहसास कराए। दाऊद को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए यहोवा ने उससे मौत की सज़ा नहीं दी। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, तुमने बहुत गलत काम किया है, इसलिए तुम्हारे परिवार में कई मुसीबतें आएंगी। और वही हुआ। सबसे पहले दाऊद और बत्शेबा का पहला बेटा मर गया। फिर दाऊद का बड़ा बेटा अम्नोन अपने ही बहन तमार को अकेले पाकर उसके साथ व्यभिचार किया। इस वजह से दाऊद के दूसरे बेटे अबशलोम को बहुत गुस्सा आया और उसने अम्नोन को तलवार से मार डाला। आगे चलकर अबशलोम ने इस्राएलियों का दिल जीत लिया और खुद को राजा बना लिया। तब दाऊद को अबशलोम से लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें अबशलोम मारा गया। इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण
बातें सीख सकते हैं। जब हम बेकार होते हैं तो पाप की ओर जाना आसान होता है। आदम के पाप में पहली बार गिरने के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए भूमि को श्राप दिया, क्योंकि परिश्रम और श्रम में हम आलसी नहीं होंगे और पाप के प्रति अधिक प्रवृत्त नहीं होंगे। उत्पत्ति अध्याय 3:17 के अनुसार पहला पाप जो हुआ वह था दाऊद ने बत्शेबा की लालसा की। जब उसने उसे नहाते हुए देखा, उसने अपने अभिलाषाओं को नियंत्रित नहीं किया। 10वीं आज्ञा कहती है, जो हमें निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 के 17वें पद में मिलता है कि तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी का, और न किसी के किसी वस्तु का लालच करना। और 7वीं आज्ञा स्पष्ट रूप से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 के 14वें वचन में कहती है कि तू व्यभिचार न करना। लालच के बाद दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति हित्ती उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। जबकि 6वीं आज्ञा स्पष्ट रूप से निर्गमन अध्याय 20 के 13वें वचन में कहती है, तू हत्या न करना। इस कहानी से यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे एक पाप दूसरे बड़े पाप की ओर ले जाता है। इसलिए यीशु के शिष्य याकूब ने अपनी पुस्तक याकूब अध्याय 1 के 15वें वचन में कहा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बत्शेबा के साथ दाऊद के पाप करने के बाद परमेश्वर ने दाऊद के साथ उसके वैवाहिक संबंध को अलग नहीं किया, क्योंकि उसका पति मर चुका था और वह उस कानून से मुक्त हो चुकी थी, जो रोमियों की पत्री अध्याय 7 के 2 और 3 वचन में पौलुस प्रेरित कहता है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तब भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को दंडित किया और उससे उसके पापों के बुरे परिणामों को उस पर लाया, जो हमें परमेश्वर के व्यवस्था और शुद्ध चरित्र को सिखाने के लिए थी। दाऊद को 3 प्रत्यक्ष परिणाम दिए गए। पहला, नातान नबी ने कहा कि अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। यह उसके कम से कम 3 बेटों अम्नोन, अबीशलोम और अदोनिया की लगातार हिंसक मौतों से पूरा हुआ। दूसरा, नातान नबी ने दाऊद से कहा कि उसकी अपनी पत्नियों को सभी इस्राएलियों के सामने अपमानित किया जाएगा। यह तब पूरा हुआ जब अबीशलोम समस्त इस्राएल के देखते देखते अपने पिता के रखैलियों के पास गया। तीसरा, नातान नबी ने बत्शेबा के साथ दाऊद के पाप द्वारा
जन्मे गए बेटे के प्राणनाशक अंत की भविष्यवाणी की। यह नातान नबी की भविष्यवाणी की 7 दिन बाद पूरी हुई। दाऊद के लिए उसके पुत्र की मृत्यु उसकी अपनी मृत्यु से कहीं अधिक बड़ी सज़ा थी। जिस कड़वे अनुभव से दाऊद गुजर रहा था, उसके परिणाम स्वरूप उसने पूर्ण पश्चाताप किया और स्वयं को परिवर्तित किया, और यह यहोवा का लक्ष्य था। हम इस परिवर्तन के बारे में दाऊद द्वारा लिखे गए भजन के 51वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां दाऊद ने न केवल अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा के लिए प्रार्थना की, बल्कि प्रभु से कहा कि वह उसके अंदर एक शुद्ध हृदय पैदा करे और उसके भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत करे। उसने प्रार्थना की, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूँगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यह प्रार्थना हम भजन संहिता अध्याय 51 के 2, 3, 7वें और 10वें पद में पाते हैं। परमेश्वर अपनी अनुग्रह में मनुष्यों को यह देखने की अनुमति देते हैं कि पाप के परिणाम समृद्धि और खुशी नहीं बढ़ाते, बल्कि दुख, शोक और मृत्यु को लाते हैं। उसका रक्षा करने वाला हाथ दाऊद पर से उठा लिया गया था और राजा को उसके पाप के कड़वे फलों का स्वाद चखना पड़ा था। और दाऊद ने महसूस किया कि सच्ची खुशी का मार्ग आज्ञा उल्लंघन में नहीं पाया जा सकता है। दाऊद और बत्शेबा की कहानी से हम सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।